एक और की कस्बा में 2 आदमी को मारने की बात उसी दिन। तो ये बैंक दोनों बैंक से निकला है, दोनों का तो ये कौन है, बैंक की से खबर कहाँ से जाती है? इसका मतलब है कि बैंक का कोई पदाधिकारी क्रिमिनल से मिला हुआ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुभविया के न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं न्यूज फास्ट बिहार में क्या है कुछ खास। बिहार के पूर्णिया सांसद एक बार फिर से गरजे और इस बार संसद में नहीं, सड़कों पर। जी हां, आपको बता दें, पूर्णिया जिला के कस्बा थाना अंतर्गत कस्बा तिनपनिया वार्ड नंबर 14 में नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष अवधेश यादव की हत्या के बाद दुख जताने और शोक संतप्त परिवार से मिलने पप्पू यादव पहुंचे और उसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अपराधियों ने उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी। उन्होंने शोकाकुल परिवार को संवेदना व्यक्त की और कहा कि इस घटना से बेहद वो आहत हैं। उन्होंने कहा कि हमने सदर डीएसपी से बात की है, आग्रह किया है कि जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार कर स्पीडी ट्रायल के तहत कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि न्याय सुनिश्चित हो और अपराधियों को उनके कृत्य की सजा भी मिले। उन्होंने कहा कि हम प्रार्थना करेंगे कि अवधेश यादव जी के परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं जुड़ी हुई है। हम इस कठिन समय में उनके साथ खड़े हैं, न्याय की लड़ाई में उनका पूरा सहयोग करेंगे। हम सब मिलकर सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और समाज में शांति और सुरक्षा बनी रहे। क्या कुछ उन्होंने कहा, देखिए। अब लोगों को हमको जो खबर आई उसमें गोपाल जी को भी मारने का, 2 आदमी को, किसको, एक तो गोपाल जी का नाम आया मेरे सामने, एक और की कस्बा में 2 आदमी को मारने की बात उसी दिन की है जी। और आगे भी ये बड़ा उन्होंने चैलेंज में लिया, तो हम लोग भी चैलेंज में लिए हुए सुरक्षा की मांग की है हम लोग परिवार के लिए। कस्बा कैसे सुरक्षित रहे, ये मेरा प्रयास होगा। कस्बा के लिए हम बैंक मैनेजर से भी हमने बातचीत की है कि भैया हमको बताओ कि तुम्हारे बैंक से निकलने के बाद दोनों पैसा छीना गया है, इसमें कौन कौन लोग तुम्हारे यहाँ इन्वॉल्व? भैया बैंक से निकले जाके छीन लिए, बैंक से निकले जाके छीन लिए, बारे बार घर में इनकी एक पैर रखे पैसा छीन लिए। तो है, निगाहें हैं, अब बेफिक्र रहिए। अब डीजी भट्टी साहब यहाँ नहीं रहना चाह रहे हैं, क्यों पता नहीं। एक तो उनको काम करने की आज़ादी नहीं दी गई जब वो आए, अपना हैंड नहीं दिया गया। अब डीजी साहब ने कल केंद्रीय प्रतिनिधित्व में उनका हो गया, तो क्यों वो बिहार में नहीं रहना चाह रहे हैं तो मैं नहीं पता। कहाँ से किस पॉलिटिशियन को अच्छे लोग पसंद नहीं होते हैं। लगातार 20-20, 30-30, 40 करोड़ रुपया लेकर के पोस्टिंग होना चीफ सेक्रेटरी का, अन्य लोगों का, ये तो विडम्बना तो है। तो ये बैंक दोनों बैंक से निकला है, दोनों का तो ये कौन है, बैंक की से खबर कहाँ से जाती है? इसका मतलब है कि बैंक का कोई पदाधिकारी क्रिमिनल से मिला हुआ खबर करता है। दोनों की जो टेंडेंसी थी छीनने की, जो मैंने देखा, वो दोनों बैंक से निकली। कस्बा एक प्रगतिशील बाजार है पूर्णिया का। मैं समझता हूँ कि कस्बा से ज्यादा प्रगतिशील अभी नहीं है। और उसके बाद जिस तरीके से बिल्कुल एक लास्ट तरफ पिकेट देने की हमने बात की है कि जो कस्बा का जो अंतिम छोर है वहाँ एक पिकेट की व्यवस्था की, या नहीं तो आप बैरियर की व्यवस्था करें। जो घटना अवधेश जी वाली है तो उसी दिन 2 मिनट के बाद हमको खबर मिली और उसी दिन एसपी से, डीआईजी से, कल सभी पटना में पदाधिकारी से हम मिले, होम मिनिस्टर से भी मिले,
पदाधिकारी से मिले और मतलब बुला के मार देना, जिस तरीके से अधिक साजिश हुई। देखिए, कस्बा का हालात के बारे में मैं एक बात बताऊं। ये जो ब्रोकर है ना, ब्रोकर जमीन माफिया, ये घर घर में झगड़ा लगा रहे। बहन से लिखवा लिया, भाई और बहन के बीच झगड़े, और बहन से लिखवाने के बाद कह रहा ये जमीन मेरा हो गया, परिवार गया। ये जो कुछ लोग 3-4 ब्रोकर हैं जो कस्बा को अशांत करने में लगे हैं, उस पर मेरी पूरी गिद्ध दृष्टि। हम छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत, आप इसको समझ। ये घटना तो स्पीडी ट्रायल के लिए हम लोगों ने की। एक क्रिमिनल नेपाल भाग गया है, एक झारखंड भाग गया। घटना अब तो डीजीपी से भी मिले, किन मुद्दों पर चर्चा की गई? भैया, तनिष्क की घटना है, जादुका का जो मर्डर हुआ भवानीपुर, उस पे है। अभी तक दीपक जादुका की गिरफ्तारी हुई या उससे पूछताछ किया गया? इन्वॉल्व, इसके पीछे सिर्फ एक आदमी ने मार नहीं दिया, और भी साजिश। इसका उद्भेदन आपको 1 सप्ताह के अंदर हो जाए। आपको बता दें कि पूर्णिया के सांसद निर्दलीय पप्पू यादव निश्चित रूप से संसद में भी आवाज़ उठाते हैं और सड़कों पर भी तमाम दुख और पीड़ितों के बीच पहुंचकर संवेदना व्यक्त भी करते हैं और सहयोग भी। और ऐसे में उनके खास कहे जाने वाले की हत्या हो गई और उसके बाद वो भला चुप क्यों बैठते। उन्होंने साफ शब्दों में अपराधियों को कह दिया, पूर्णिया छोड़ दो, वरना माफियागिरी और इस अपराध के रास्ते पर चलने वाले लोगों की खैर नहीं। देखना होगा कि आखिर पुलिस किस तरह कार्रवाई करती है और आगे क्या कुछ पप्पू यादव करते हैं। अनुभवी आंखें ब्यूरो, पूर्णिया। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।